पार्टिकल नंबर की बात करते हैं। इसके अंदर n बराबर 1/m हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा d इंटू वी हो जाएगा, d इंटू वी हो गया। अब अपन को क्या है, वॉल्यूम चाहिए और डेंसिटी चाहिए। d क्या है यहाँ पे, डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम किसी भी अगर अपन बात करें तो देखो इस बुक के अंदर देखा, सपोज दैट पार्टिकल इन पाउडर आर स्फेरिकल। अगर पार्टिकल कैसे स्फेरिकल है, ठीक है, सिमेट्रिक है, तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोई भी सिंगल पार्टिकल है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपॉन 6 होता है। ठीक है, पाई डी क्यूब अपॉन 6 वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई डी क्यूब अपॉन 6। देखो अगर तुमको याद हो तो मैं एक बार बैक चलता हूँ और फिर तुमको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो, सरफेस डायमीटर और वॉल्यूम डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम मैंने बताया था v बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई डी क्यूब अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बताया था v बराबर क्या होता है, पाई डी क्यूब अपॉन 6। देखो ये फॉर्मूलाज है, ये तुमको रटने पड़ेंगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। और जब यहाँ सरफेस डायमीटर की बात करी, एरिया की सरफेस की बात करेंगे अपन, सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो मैंने बताया था जैसे कि एक कोई भी सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसी तरीके से अगर अपन सरफेस एरिया की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा, एस बराबर पाई डी स्क्वायर, और वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपॉन 6। ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान रखना वॉल्यूम बराबर पाई डी क्यूब अपॉन 6 और सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर पाई डी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना। अब मैं चलता हूँ आगे वापिस उसी पे। अपन पार्टिकल नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल नंबर की अगर अपन बात करते हैं, हाँ, पार्टिकल नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो मैंने बताया था पार्टिकल नंबर क्या होता है, एन बराबर 1/m। तो 1/m, एम मतलब मास किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल का हो जाएगा। और मास जैसे कि अपन को पता है डेंसिटी बराबर क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो अब अपन को एम, अगर एम निकालना हो यहाँ से, तो एम इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एम बराबर क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, डीवी। अब अपन को एल निकालने के लिए जरूरत किसकी है, 1/m की, और एम एम बराबर क्या होता है, डीवी। तो अपन कह सकते हैं एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/dv कह सकते हैं ना, यानी कि डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल का, सिंगल स्पेरिकल पार्टिकल की क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपॉन 6। ठीक है, पाई डी क्यूब अपॉन 6। ठीक है, वी एन यहाँ पे क्यू डी, डी की यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो v बराबर पाई डी क्यूब अपॉन 6 होता है। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टिकल नंबर की, तो वॉल्यूम नंबर की वजह से वी एन लिखेंगे। ठीक है, डायमीटर को अपन क्या लिख देंगे, वी एन लिख देंगे। ठीक है, तो पाई डी क्यूब अपॉन 6 हो गया v। अब डेंसिटी है, अब देखो मास बराबर क्या होता है, d इंटू वी। वी अपने पास आ गया, ये वैल्यू अपन एज इट इज रख देंगे। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट को ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है ना, जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ उतना कोशिश करो समझने की थोड़ा सा। तो मैं बात कर रहा हूँ, देखो वापस मैं बता रहा हूँ, कहाँ पे था मैं, हाँ, डी बराबर डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, एम बराबर क्या हो जाएगा, डीवी। ध्यान से देखना, ठीक है, एम बराबर डीवी हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी मैंने बता दिया क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, पाई डी क्यूब अपॉन 6। ठीक है, अब एम अपन को निकालना है, एम बराबर डी इंटू क्या हो जाएगा, पाई डी वी एन क्यूब, पाई डी क्यूब अपॉन 6। तो ये क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, तो वो इस बुक के अंदर दे रखा है। देखो सपोज द पार्टिकल इन पाउडर स्फेरिकल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपॉन 6 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा तुमको, पाई डी क्यूब अपॉन 6 है यहाँ पे। ठीक है, पाई डी क्यूब अपॉन 6 हो गया। और मास क्या हो जाएगा, मास अपन वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी को। उसने क्या किया, डेंसिटी ये देखो, पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब है ना, पाई डी क्यूब इंटू डेंसिटी, रो क्या है, डेंसिटी है, मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी से, अपॉन 6 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मास हो गया पाई डी क्यूब अपॉन पाई डी क्यूब रो अपॉन 6। ठीक है, ये वाला। अब देखो मैंने बताया था एन बराबर क्या होता है, 1/m। तो एन अपन निकालेंगे, एन बराबर क्या है यहाँ पे, 1/, सपोज पाई डी क्यूब अपॉन 6, पाई डी क्यूब सिग्मा अपॉन 6।
ठीक है, ये आएगी तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, पाई डी क्यूब रो। ठीक है, तो बात समझ में आई या नहीं आई? देखो सिंपल है, कोई ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पार्टिकल नंबर क्या होता है, पार्टिकल नंबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इनिशियल फॉर्मूला क्या होता है, 1/m होता है। ठीक है, अब इसके बाद में तुमको कुछ भी याद नहीं रखना, ऑटोमेटिकली तुम करते जाओगे। अपन को पता है डी बराबर क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अपन को यहाँ पे मास की इक्वेशन निकालनी है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। वी बराबर वॉल्यूम होता है, एम बराबर क्या होता है, मास होता है, डी बराबर डेंसिटी होगी, एम बराबर डीवी है। वी की इक्वेशन क्या होती है अपन को पता है, पाई डी क्यूब अपॉन 6। अब तो मैं इतनी बार बोल चुका, तुमको भी याद होगी, पाई डी क्यूब अपॉन 6। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को अपन रो से डिनोट करते हैं, बस 1/m। अब n बराबर 1/m में इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी, दैट इज पार्टिकल नंबर। ठीक है, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल नंबर। देखो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, और डी वी एन क्या हो जाएगा, मीन डायमीटर बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड नंबर। ठीक है, ये हो गया पार्टिकल नंबर, ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं पार्टिकल शेप की। ठीक है, पार्टिकल शेप की बात करते हैं तो देखो इसके अंदर सरफेस एरिया और सरफेस वॉल्यूम, हाँ जी बिल्कुल यही। ठीक है, पार्टिकल शेप की अगर अपन बात करते हैं तो सरफेस एरिया और सरफेस वॉल्यूम इसके अंदर अपन निकालेंगे। देखो पार्टिकल शेप की अगर बात करें तो मैंने बताया था कि पार्टिकल शेप कोई भी पाउडर है उसका अलग अलग हो सकता है, या तो वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा या फिर नॉन स्फेरिकल होगा। अब नॉन स्फेरिकल की अगर अपन बात करें तो नॉन स्फेरिकल पार्टिकल के अंदर कुछ भी साइज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुमको बताऊं एक दो ये नॉन स्फेरिकल अगर पार्टिकल की अगर अपन बात करें तो नॉन स्फेरिकल पार्टिकल के अंदर क्या हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि कैसा हो सकता है, स्फेरिकल रफ हो जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है, राउंडेड हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, एलोंगेटेड हो सकता है, एसिकुलर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, मतलब इस तरीके की क्या है कि पार्टिकल साइज है। रॉड शेप हो गया, ब्रांच शेप हो गया, स्फेरिकल इरेगुलर हो जाएगा, ये अलग अलग साइज शेप के क्या हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं। या फिर क्या होगा, एकदम स्फेरिकल होगा, गोल होगा। क्लियर है? ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं पार्टिकल शेप की, तो पार्टिकल शेप के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि देखो ये क्या एक पैकिंग प्रॉपर्टीज है। पैकिंग प्रॉपर्टी के अगर अंदर अगर अपन बात करें, मान के चलो पार्टिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल होगा तो अपन उसका डायमीटर इजीली निकाल सकते हैं। अब मान के चलो एसिमेट्रिक पार्टिकल है, नॉन स्फेरिकल है, यानी कि उसके इस तरीके की शेप है, अब इसका अपन प्रॉपर डायमीटर निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो अपन इक्विवेलेंट डायमीटर काम में लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रोजेक्टेड डायमीटर, सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर बताया था ना। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पार्टिकल अपन डायमीटर अपन निकालते हैं। ठीक है, अरे ये बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो, कौन कर रहा है। एज द पार्टिकल बिकम मोर एसिमेट्रिकल, ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल एसिमेट्रिक होगा यानी कि उसकी प्रॉपर शेप नहीं रहेगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू असाइन ए डायमीटर। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एसिमेट्रिक पार्टिकल होगा तो उसके अंदर पार्टिकल को डायमीटर के रूप में प्रेजेंट करना इजी नहीं होगा, यानी कि अपन उसका डायमीटर इजीली निकाल नहीं सकते। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट डायमीटर, स्फेरिकल डायमीटर, इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर अपन निकालते हैं, जैसे प्रोजेक्टेड डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर, सरफेस डायमीटर, ये अपन क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था, देखो वॉल्यूम तो मैंने बता दिया तुमको क्या, सॉरी वॉल्यूम तो बता दिया मैंने क्या होता है, पाई डी क्यूब अपॉन 6। ठीक है, पाई डी क्यूब अपॉन 6 ये होता है वॉल्यूम। और सरफेस एरिया जैसे मैंने बताया था, स्फेरिकल कोई मान के चलो एरिया है, वो सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर अपन सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा उसका, पाई डी स्क्वायर, मैंने अभी पीछे बताया था ना, सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, पाई डी स्क्वायर। ठीक है, सरफेस, अब देखो अब अपन कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का। ठीक है, दोनों का, ये क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, इक्विवेलेंट सरफेस डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, पाई डी स्क्वायर किसके लिए हो जाएगा, इक्विवेलेंट के लिए, एसिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, एल्फा एस डी पी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं एल्फा एस डी पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी एस स्क्वायर। अब देखो एल्फा एस बराबर पाई डी स्क्वायर हो गया, बराबर एल्फा एस डी पी स्क्वायर बराबर पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। देखो पाई डी स्क्वायर तुमको याद रह जाएगा ना, सरफेस एरिया होगा। ठीक है, सरफेस एरिया होगा, इक्विवेलेंट सरफेस डायमीटर होगा, पाई डी स्क्वायर। और सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, एल्फा एस डी पी स्क्वायर। बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा इसको बस एक बार ध्यान से देख लो, बिल्कुल सिंपल लगेगा। ठीक है, ज़्यादा इसको वो नहीं करना है कि पता नहीं क्या क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो एल्फा डी पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी एस स्क्वायर। ठीक है, ये
डी एस स्क्वायर क्या है, इक्विवेलेंट सरफेस डायमीटर, देखो ये दे रखा इक्विवेलेंट सरफेस डायमीटर होता है, ठीक है। ये तो हो गया सरफेस एरिया। अब अपन क्या करेंगे, एक सरफेस वॉल्यूम और निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुमको बताता हूँ, ये देखो वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा, वहां पे क्या था स्क्वायर था, एरिया के अंदर क्या था स्क्वायर आता है, वॉल्यूम के अंदर मैंने बताया था ना पाई डी क्यूब अपॉन 6 होता है, ठीक है। पाई डी, ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो दे रखा है ना पाई डी स्क्वायर अपॉन 6, इसकी जगह क्यूब कर लेना, ठीक है। ये गलत दे रखा है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है पाई डी क्यूब अपॉन 6 होगा, ये स्क्वायर की जगह दिख रही है ना। यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इसकी जगह क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूब आएगा, हाँ ये तो ठीक है। चलो पाई डी क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम हो गया पाई डी क्यूब अपॉन 6, वॉल्यूम हो जाएगा पाई डी क्यूब अपॉन 6, ये किसका हो जाएगा इक्विवेलेंट का, ठीक है। स्फेरिकल का क्या हो जाएगा अल्फा वी डी पी क्यूब, ठीक है। अब देखो, अब एक छोटी सी मैं एक इक्वेशन से तुमको समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आए ध्यान से देखना। देखो अल्फा सरफेस एरिया, अब इन दोनों का अपन क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। देखो कंपैरिजन क्या करना है, सिंपल है। देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है। ये क्या है, देखो ये इक्वेशन है ना, ये सरफेस एरिया की है, ठीक है। ये क्या है एल्फा एस डी पी स्क्वायर बराबर पाई डी एस स्क्वायर, ये सेम, ठीक है। अब मान के चलो अपन को अल्फा एस निकालना है, अल्फा एस बराबर क्या हो जाएगा पाई डी एस स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर, लिख सकते हैं। अल्फा एस बराबर क्या लिख सकते हैं अपन पाई डी स्क्वायर, ये इसको डी पी स्क्वायर को अपन क्या ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, तो अपन ने लिख दिया पाई डी एस स्क्वायर, पाई डी एस स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा एस बराबर क्या हो जाएगा पाई डी एस स्क्वायर, ये यूं की यूं लिख दिया, डी पी स्क्वायर नीचे चला जाएगा डी पी स्क्वायर। अब देखो ये भी डायमीटर का स्क्वायर है, ये भी डायमीटर का स्क्वायर है, इसको अपन इससे काट देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे अल्फा एस बराबर पाई बचेगा, बचेगा ना। ये इससे ये कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे अल्फा एस बराबर पाई बचा, ठीक है। डी पी स्क्वायर से डी एस स्क्वायर कट गया, बचा क्या यहाँ पे अल्फा बराबर पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है ना, 3.142, ठीक है। ये पाई की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे अल्फा एस की वैल्यू कितनी आ गई 3.142, क्लियर है यहाँ, ठीक है। इसके बाद में जहाँ पे भी समझ में नहीं आए तो वहाँ पे मेरे को टोक देना, ठीक है। तो अल्फा एस बराबर वहाँ पे क्या आया 3.142, ठीक है। इसी तरीके से अपन अल्फा वी की निकालते हैं, देखो ये डी पी क्यूब है, और ये क्या है यहाँ पे भी इसमें पड़ेगा डी पी क्यूब, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डी वी क्यूब, मैंने बताया ना ये वॉल्यूम बराबर क्या होता है डी वी स्क्वायर नहीं है, ये डी क्यूब आएगा, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब अगर अपन निकालते हैं, ठीक है, इसको अगर अपन निकालते हैं वही सपोज अल्फा वी डी पी क्यूब बराबर अल्फा डी वी क्यूब अपॉन 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस डी पी क्यूब से इस डी वी क्यूब कट जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे अल्फा वी बराबर पाई अपॉन 6 बचेगा ना, अल्फा वी बराबर क्या बच जाएगा पाई अपॉन 6, इससे इस डायमीटर से तो ये डायमीटर कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे अल्फा वी बराबर पाई अपॉन 6, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 अपॉन 6, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी देखो 0.524, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं अल्फा वी की वैल्यू कितनी आई 0.524, और अल्फा एस की वैल्यू कितनी आई 3.142, ठीक है। अब मान के चलो किसी भी पाउडर का अपन को कैरेक्टरिस्टिक निकालना हो, पार्टिकल शेप निकालना हो, तो क्या होता है ये शेप फैक्टर होता है अल्फा एस अपॉन अल्फा वी, ठीक है। ये क्या है शेप फैक्टर है अल्फा एस अपॉन अल्फा वी, अल्फा एस मतलब कि सरफेस एरिया, अल्फा वी मतलब कि वॉल्यूम, यानी कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक शेप फैक्टर, जिसको कि अपन स्पेसिफिक सरफेस भी बोलते हैं, जो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो अल्फा एस अपॉन अल्फा वी क्या हो जाएगा, शेप फैक्टर हो गया, जिसको अपन क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक सरफेस। अब देखो अल्फा एस की वैल्यू कितनी आई थी, 3.142, ठीक है, और अल्फा वी की वैल्यू कितनी आई है, 0.524। जब इनको डिवाइड करते हैं तो लगभग 6 आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगी ना वो 6 आएगी। तो अपन कह सकते हैं अल्फा एस अपॉन अल्फा वी बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, अल्फा एस बराबर अल्फा वी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी कोई भी पाउडर है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 6 के इक्वल है जब, तो ठीक है, जब वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अगर 6 के इक्वल है, अगर मान के चलो 6 से अगर ज्यादा जा रही है, इसकी वैल्यू अगर 6 से ज्यादा जा रही है, तो वो कैसा होगा, एसिमेट्रिक होगा, ठीक है, नॉन स्फेरिकल होगा। बुक में से ये रीडिंग लगानी है आज तुमको, अगर नहीं समझ में आए तो फिर मेरे से पूछना है वापिस, ठीक है। तो मैंने बताया क्या है, पार्टिकल नंबर बताया तुमको आज, और दूसरा क्या बताया, पार्टिकल शेप बताया। पार्टिकल नंबर एन बराबर सिंपल है, एन बराबर क्या होता है, 1/मास, और मास बराबर क्या होता है, dv, v बराबर क्या होता है, पाई डी क्यूब अपॉन 6, डेंसिटी रो, मल्टीप्लाई कर दिया 1/n, 1/m है ये, तो ये 6 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या, बच क्या जाएगा, 6/πd³ रो, ठीक है। ये तो हो जाएगा पार्टिकल नंबर। पार्टिकल शेप की बात करेंगे तो इसके अंदर दो चीज निकालेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया बताया था πd², और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वही πd³/6, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करेंगे πd² हो जाएगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करें, सिमेट्रिक का बात करेंगे तो अल्फा एस dp², ठीक है। उसके अंदर क्या हो जाएगा, अल्फा वी dv³, ठीक है, अल्फा वी dv³ हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन पार्टिकल नंबर और पार्टिकल शेप की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ। हाँ, अब फटाफट देख लो, स्पेसिफिक सरफेस। स्पेसिफिक सरफेस मैंने बताया था, क्या बताया था अभी, अल्फा एस अपॉन अल्फा वी होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं, देखो स्पेसिफिक सरफेस की अगर अपन बात करें, स्पेसिफिक सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अल्फा एस क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक है, और अल्फा वी को अपन ने किससे डिनोट किया था, वॉल्यूम में। तो अपन कह सकते हैं सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल और पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस के अंदर। अब देखो सरफेस एरिया की अगर अपन बात करें तो वही अपन ने बात करी थी, अपन ने πd² होता है, तो वही हो गया यहाँ पे, देखो अल्फा एस d², ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में देखो, अल्फा एस dp² दैट इज सरफेस एरिया, ठीक है, अल्फा एस dp² दैट इज सरफेस एरिया। वो यहाँ पे रख दिया, अल्फा एस d² dp² रख दो, ठीक है। और अल्फा एस d³ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। दोनों को डिवाइड किया, जब दोनों को डिवाइड करेंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, एन से एन कट जाएगा, ठीक है, एन से एन कट गया, और यहाँ पे d² से ये d² है और यहाँ d³ है, यानी कि यहाँ d इंटू डी है, ऊपर तो क्या है d इंटू डी है, और नीचे है d इंटू डी इंटू डी, तो 2d से 2d कट जाएगा, बचेगा 1d। तो यहाँ पे क्या बचा, एन से एन कट गया, से डी d³ में 2d कट जाएंगे, बचेगा क्या, d। तो यहाँ बचा क्या, अल्फा एस अपॉन अल्फा वी डी, ठीक है। एस वी बराबर क्या हो गया, अल्फा। ये को जब अपन स्पेसिफिक सरफेस निकालते हैं, अपन स्पेसिफिक सरफेस जो निकालेंगे, तो जो सरफेस एरिया होगा पर यूनिट या तो वॉल्यूम होगा, या फिर पर यूनिट क्या होगा, वेट होगा, ठीक है, या तो पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और मान के चलो अगर अपन वेट लेते हैं, ठीक है, तो वेट के अकॉर्डिंग भी वही पर यूनिट वेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग अगर अपन निकालेंगे, तो पर यूनिट वेट निकालेंगे तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है, एच डब्ल्यू, ठीक है, एच डब्ल्यू वेट, वेट के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया पर यूनिट वेट बराबर क्या हो जाएगा, जो ये एस वी है, एस वी अपॉन रो हो जाएगा, एस वी अपॉन, यानी कि सरफेस स्पेसिफिक सरफेस अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो एस वी है, एस वी अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। अब एस वी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे अपन, अल्फा एस, वही अल्फा वी, अल्फा एस आ गया, अल्फा वी आ गया, और डी आ गया, ठीक है, डी आ गया, अपॉन क्या है, रो, रो अपन ने यूं की यूं लिख दिया, ठीक है। काट लेंगे, काटने के बाद में बचेगा क्या, यहाँ पे 6/अल्फा डी वी एस। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस, और ये हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग।